अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आबिद है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक स्कूल पीरवाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम ऑनलाइन लेक्चर्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, नीचे अपनी राय से आगाह करने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट किया करें और ये बताया करें हमारी रिकॉर्ड करदा वीडियो आपको कैसी लगती हैं। तो जनाब, बिना वक्त ज़ाय किए हम अपनी सबक की तरफ चलते हैं। तो कल हमने पढ़ा था जीन्स और जैकेट। आज थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो कल हमने पढ़ा था जनाब जीन्स और जैकेट। जे जीम की आवाज देगा यहाँ पे। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, आपको दोबारा समझा देता हूँ मैं। कल हमने पढ़ा था जीन्स, जो कि भूल कर पढ़ा था हमने, पिछले लफ्ज तो पढ़ने थे। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, पढ़ लिया तो कोई मसला नहीं है। जे जीम की आवाज देगा, ई ए दोनों मिलकर छोटी ए की आवाज देंगे और ये वाला ई पिछले लफ्ज के नीचे जेर भी देगा। ठीक है, आगे एन नून की आवाज देगा, एस आखिर में आता है तो ये जे की आवाज देगा। ये बन जाएगा जीम जेर ये जी नून मौकूफ, सॉरी जीम जेर ये जी नून जीन, जे मौकूफ जीन्स। आगे दूसरा लफ्ज है जे जीम की जब आवाज देगा और ए जो है बढ़िया की आवाज देगा और पिछले लफ्ज पर जबर की आवाज भी देगा। सी के दोनों मिलकर काफ की आवाज देंगे और ई जो है यहाँ पे जेर की आवाज देगा, ई टे की आवाज देगा। ठीक है, ये लफ्ज बन जाएगा जिम जबर ये जैक आप टिकट जैकेट, जैकेट माने जैकेट या वास्केट। और हम जो पीछे लफ्ज जो सबक मिस किया था उसको दोबारा देख लेते हैं। हम ये लफ्ज दो छोड़ कर गए थे। पहला लफ्ज है हमारे पास IRON, आयरन। आयरन का मतलब होता है स्त्री। आई यहाँ पे आई की आवाज देगा, आई की आवाज देगा और आर रे की आवाज देगा। ओ जो है यहाँ पे जबर की आवाज देगा और एन नून की आवाज देगा। ठीक है, तो लफ्ज बन जाएगा अलिफ मदा हमजा छोटी आई रे जबर नून रन, आई रन। ठीक है, आई की आवाज देगा, आर रे की और जबर की और एन नून की, तो बन जाएगा लफ्ज आई रन। अलमदा हमजा छोटी आई रे जबर नून रन, आयरन। आयरन का मतलब होता है स्त्री। ठीक है, आगे दूसरा लफ्ज है हमारे पास आई सी ई, आइस, सी आर ई ए एम, सी आर ई ए एम। आई जो है आई की आवाज देगा, सी सीन की आवाज देगा क्योंकि सी के बाद ई है और आखिर में ई है, तो ये पिछले लफ्ज की आवाज को तब्दील करता है। बजाते खुद इसकी कोई आवाज नहीं होती, तो ये बन जाएगा अलमदा हमजा छोटी आई सीन मौकूफ आइस। दूसरा लफ्ज है सी काफ की आवाज देगा, आर रे की आवाज देगा, ई ए दोनों मिलकर, पहले भी आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में कि ई ए जब इकट्ठे आ जाए तो ये छोटी ए की आवाज देते हैं। ई ए यहाँ पे छोटी ए की आवाज देगा और एम मीम की आवाज देगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आइस काफ जेर, कब्ज़ बरकार ज़ेर ये रीम मिकुफ रहीम करीम, कब्ज़ बरकार ज़ेर ये मीम मिकुफ करीम। आइस करीम का मतलब होता है आइसक्रीम या जमी हुई मलाई। आइसक्रीम या जमी हुई मलाई या इसे आइसक्रीम कहते हैं। जमी हुई मलाई कहाँ पे मिलती है आजकल? ठीक है, ये है इंग्लिश का सबक। अब हम उर्दू के सबक की तरफ चलते हैं, जो कि कल हम भूल चुके थे। हमने ये पढ़ा था अड़े उर्धम वो पहाड़ से गिरा गिरा। आज हमने पढ़ना है जे जेबरा।
जे से बनता है लफ्ज जे ज़ेबरा जे जंजीर, जे ज़ेबरा जे जंजीर। और इसकी जो उर्दू है, उर्दू का फिक्रा वो भी पढ़ लेते हैं। ज़ेबरे ने जोर लगाया और जंजीर तोड़ डाली, तोड़ ली। यानी ज़ेबरे में जे आता है और जोर लगाया में भी जोर में जे आता है और जंजीर में जे आता है। तो लफ्ज बनेगा, फिक्रा बनेगा, ज़ेबरे ने जोर लगाया और जंजीर तोड़ डाली। ठीक है, ये है उर्दू का सबक। और आगे चलते हैं हम इंग्लिश के सबक की तरफ। कल हमने पढ़ा था दो लफ्ज हैवी एंड लाइट। हैवी का मतलब है ज्यादा भारी, जबकि लाइट का मतलब है हल्का। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। हैवी का मतलब है भारी और लाइट का मतलब है हल्का। तो यहाँ पे ये तरबूज है, नीचे झुका हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? ये क्या है? हैवी है। ठीक है, और सेब ऊपर है तो ये लाइट है। तो यहाँ पे आगे है बत्तख, डक जिसे कहते हैं, ये हैवी होगी, छोटे बच्चे की निस्बत ये हैवी होगी। आगे है पांडा, पांडा हैवी होगा बिल्ली की निस्बत, या बिल्ली लाइट होगी, हल्की होगी पांडे की निस्बत। ये था कल का सबक। आज आगे चलते हैं हम काउंटिंग की तरफ, यानी गिनती। ये क्रॉस मैच है, 3 को 3 के साथ मिलाना है। यहाँ पे 1 है तो इस 1 के साथ मिलाएंगे, यहाँ पे 5 है तो इन 5 के साथ मिलाएंगे, ये वाले 4 है तो इन 4 के साथ मिलाएंगे। इसी तरह ये वाले 2 आपस में 2 के साथ मिलेंगे। तो ये क्रॉस मैच इसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ से गिनती स्टार्ट हो गई है। 1 2 की पहचान दे रहा है अभी तक। गिनती तो माशाल्लाह से आपको आती है। जो बेसिक चीजें नहीं आती थी सबक में मैंने पढ़ा दी हैं। ये अभी तक 8 9 की पहचान दे रहा है। ये जी कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, जीरो के बारे में आज आपको बताऊंगा कि जीरो की कितनी वैल्यू, कितनी ताकत होती है। कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। अब इस शाख में 4 परिंदे हैं। ठीक है, इससे एक कम कर दे, परिंदा एक उड़ जाता है तो ये 3 बर्ड्स बच जाते हैं, 3 परिंदे बच जाते हैं। फिर एक उड़ जाता है तो ये क्या बच जाएंगे? 2 बच जाएंगे। फिर अगर एक उड़ जाता है तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। आखिरी अगर यही भी उड़ जाए तो फिर हमारे पास कोई परिंदा नहीं बचता, यानी जीरो। अगर कुछ भी नहीं बचता तो उसका मतलब है जीरो। जीरो का मतलब होता है नथिंग, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये जीरो का कंसेप्ट था, रियाजी में मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मैं हमेशा कहता हूँ शेयर कर दें। इससे हमारा फायदा होगा, हम सबका फायदा होगा। तो जनाब अपने ऑनलाइन उस्ताद को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। टिल देन खुदा हाफिज।